नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पूरी रियासत में गर्मी की शदीद लहर अपनी जगह बरकरार है, लेकिन तेलंगाना में अंदाज़ा लगाया जाता है कि मानसून 18 और 16 जून के दरमियान किसी भी वक्त टकराएगा। आमतौर पर 6 और 7 जून को मिरग लगता है। जर्मनी के फंड से चलाए जाने वाले इदारे पोट्सडैम ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च सेंटर के मुताबिक मगरबी बंगाल में हवाओं के दबाव में कमी के नतीजे में मौसम बारह का वक्त से कुछ ताखीर के साथ आगाज हो सकता है। मेलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ साईबाबा नगर की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने का हादसा पेश आया। मकामी अवाम ने आज अल सुबह फैक्ट्री से धुआं उठते हुए देखकर परेशान हो गए और फिर पुलिस और फायर ब्रिगेड को मुतला किया। 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस मेलारदियोपल्ली मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कस्टम्स के हुकाम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह इंडिगो फ्लाइट के जरिए दुबई से आने वाले 2 मुसाफिर को पकड़ा और उनके पास से 1 करोड़ 9 लाख रुपये तलाई बिस्किट बरामद किए, जो कि मुसाफिरीन ने अंडरवेयर में छुपा रखे थे। इन दोनों मुलजिमीन से मजीद पूछताछ जारी है। तेलंगाना की पुलिस तेलुगु के मशहूर न्यूज़ चैनल TV9 के CEO नामवर सहाफ़ी रवि प्रकाश को सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है, जो 2 रोज से मफरूर हैं। TV9 की मालिक कंपनी अलंदा मीडिया कंपनी के सेक्रेटरी कौशिक राव ने रवि प्रकाश पर कंपनी के फंड्स को अपनी खानगी कंपनी में मुंतकिल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी। चुनांचे पुलिस बंजारा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। सिटी पुलिस ने आज मशहूर न्यूज़ चैनल TV9 के ऑफिस और उसके CEO रवि प्रकाश की रिहाइशगाह पर धावे किए। उन पर TV9 के मालिक कंपनी के जाली दस्तखतों के जरिए रकम निकालने और अपने खानगी खातों में मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। रवि प्रकाश को आज अदालत में पेश होना भी था, लेकिन वो आज हाजिर अदालत नहीं हुए। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कड़पे से हैदराबाद आना एक ज़ईफ़ खातून के लिए महंगा पड़ा। गांधीनगर इलाके में वाक़े KK कन्वेंशन शादी खाने की 3री मंजिल से 66 साल कमलम्मा लिफ्ट के गले में गिर पड़ी, जिससे उसकी बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस राजेंद्र नगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज साबिक़ BJP फ्लोर लीडर G किशन रेड्डी की रिहाइशगाह पहुंचकर किशन रेड्डी की वालदा के गुजर जाने पर उनसे इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने किशन रेड्डी की वालदा के पोर्ट्रेट पर फूल भी चढ़ाए। ये पहला मौका है कि किसी रियासत के गवर्नर ने साबिक़ रूकन असम्बली की मां के गुजर जाने पर उसके घर जाकर पुरसा दिया हो। अगर ये प्रोटोकॉल है तो फिर गवर्नर को चाहिए था कि वो स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की मां के गुजर जाने पर भी उनके घर जाकर उन्हें पुरसा देते। नामपल्ली से 2 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले मजलिस रुकन जाफर हुसैन मेराज के घर भी जाकर उनके जमा साल बेटे के इंतकाल पर उनसे इज़हार ताज़ियत करते। G किशन रेड्डी BJP के इतने बड़े लीडर भी नहीं थे कि उनकी वालदा के देहांत पर गवर्नर को शोक प्रकट करना पड़े। पुलिस पहाड़ी शरीफ एक कमसीन लड़के के साथ बदफेली करने और फिर उसका बेईमाना अंदाज में कत्ल करने वाले मुलजिम की तलाश में है। यह वाक़या कल रात वादी मुस्तफ़ा शाहीन नगर में पेश आया, जहां दरिंदा सिफत इंसान ने 7 साल यासीन को सुनसान मुकाम पर ले जाकर उसके साथ बदफेली की और फिर लड़के की चीखो पुकार पर उसका कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस नाचाराम की हुदूद में वाक़ मोहल्ले जात मल्लापुर JNN URM कॉलोनी वगैरह में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजिरी उमा महेश्वर शर्मा ने मीडिया को बताया कि 260 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान 11 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। 17 बाइक्स जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। नीज 10,000 रुपये मालियती गुटके की भी जब्ती अमल में आई। उमा महेश्वर शर्मा ने बताया कि कार्डन सर्च का मकसद अवाम में अमन और एतमाद की फिजा बहाल करना है। बेंगलुरु से तमिलनाडु जाने वाली एक खानगी बस के 30 मुसाफिरीन उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनकी बस को आग लग गई। बताया जाता है कि शर्मा ट्रैवल्स की इस बस के ड्राइवर और मुसाफिरीन इस हादसे से बेखबर थे, लेकिन वहां से गुजरने वाले बाइक सवारों ने बस का ताक़ुब करते हुए उन्हें इस वाक़े की इत्तला दी और बस को रुकवा दिया। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कल बोराबंडे के NRR पुरम कॉलोनी की
अकबरी मस्जिद में मुस्लिम रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया। बाबा फजलुद्दीन रमज़ान भर में अपने बल्दी डिवीज़न बोराबंडे में कहीं ना कहीं सहरी का या इफ्तार का इंतज़ाम करते आ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि उनके इस काम में मुकामी हिंदू भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रचाकुंडा पुलिस की एसओटी ने अपने सरूनगर के ऑफिस में श्रीनिवास रेड्डी से आज मुसलसल दूसरे दिन भी पूछताछ की, लेकिन उसे दरकार मालूमात फराहम नहीं हो सके। वाज़ेह है कि ज़िले भुवनगिर के हाजीपुर में गुज़िश्ता एक साल के दौरान 3 लड़कियों के लापता हो जाने और फिर उनकी नाशें दस्तयाब होने के मामले में पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते हाजीपुर के ही श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार किया था। पुलिस तहवील की मुद्दत खत्म होने पर आज मुलजिम को दोबारा अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस रचाकुंडा की तरफ से 10 साल से 18 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों के लिए 2 रोज़ा सरमाई कैंप 18 और 19 मई को जे वैली रिजॉर्ट नागौर में मुनक्किद होगा। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत के मुताबिक इस समर कैंप में शुरका को लंच और स्नैक फ्राहम किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होने वाले इस कैंप में कम उम्र की शादियों, ख़वातीन पर जिनसी मज़ालिम के बशमूल कई उमूर पर शऊर की बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ऑफिस एलबी नगर में रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। यदादिरी जिले में पुलिस की एक पेट्रोलिंग वैन की टक्कर से एक 3 साला लड़की की हलाकत के बाद चोडापल्ली टाउन में ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हो गई। बताया जाता है कि मल्लेश और उसके बच्चे नरसिम्हा टेम्पल के पास सो रहे थे कि पेट्रोलिंग वैन ने उन्हें रौंद डाला। यह हादसा कल रात पेश आया, जिसके नतीजे में हर्षा नामी लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करवाया। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस ने यकीन दिलाया कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे और दवाखाने के हुक्काम को हिदायत दी कि वो जख्मियों का मौसर इलाज करें। ज़िले चित्तूर के उपमंडल में गुज़िश्ता माह एक खातून के कत्ल में मुलविस शौहर और उसके 4 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में खातून का शौहर नागाराजू और उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के चलते अभी नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने 4 दिनों का वक्त निकालकर वियतनाम के दौरे पर जाते हुए PM मोदी के दौरों में कमी आने को निकाल बाहर किया है। वहां पर वो आपसी मामलादारी पर बातचीत करते हुए दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने की खबर दी गई है। इस दौरान वहां पर राष्ट्रीय दिवस की एक तकरीब में भी वो शिरकत करने वाले हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के आखिरी हिस्सों में PM मोदी अपनी पार्टी समेत सिर्फ गैर BJP रियासत वेस्ट बंगाल पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि वहां की खातून आहन CM ने उनसे चैलेंज कर रखा है कि वो उनके कारनामे और पोल दुनिया के सामने एक दिन ज़रूर खोलेंगी। अभी PM ने वहां के पुरुलिया और दीगर 2 जनसभाओं में शामिल होते हुए कांग्रेस से ज़्यादा TMC पार्टी को उछाला। वैसे कांग्रेस के अनजानी राजीव गांधी के एक मसले को उछालकर इन्होंने कांग्रेस को ये सबक भी दिया है कि अगर सत्ता हाथों से जाती नजर आए तो ऐसे पत्ते अपने हाथ में रखने चाहिए। वाज़ेह रहे कि आजकल की जनसभाओं में PM मोदी जबरदस्त मेकअप के बावजूद भी चेहरे से एकदम निढाल नजर आ रहे हैं।
पार्लिमानी इंतखाबात के 6वें मरहले की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की जनसभा में विकास के मुद्दे को कागजी हवाई जहाज की तरह उड़ा दिया और कांग्रेस पर जमकर तनकीद करते हुए बीजेपी पार्टी का हक नमक अदा किया। जबकि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने हरियाणा के सिरसा की रैली में लोगों को मुल्क के नाजुक हालात से रोशनास करवाया। भारत की सबसे ऊंची माने जाने वाली अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 के एसएससी नताइज पर लगाई गई रोक को अभी हटा दिया है। एक साबिका चीफ जस्टिस के सदारत में बनाई गई कमेटी की ज़ेरे निगरानी यह फैसला लिया गया, जिससे उस वक्त एसएससी की बुनियाद पर नौकरियां हासिल करने वाले उम्मीदवारों का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात के चलते सर्जिकल स्ट्राइक्स के बड़े कारनामे के बड़े मजबूम नताइज आहिस्ता आहिस्ता अभी माहौल के सामने बड़ी मजबूती के साथ लाने की कोशिशें जारी हैं। वो ऐसे कि इटाली की एक जर्नलिस्ट मैरिनो के एक दावे को यहाँ पेश किया गया है, जिसके मुताबिक स्ट्राइक में 130 ता 170 मुबैना दहशतगर्द ढेर हो गए थे, जिनमें से कई का अभी दवाखानों में इलाज भी चल रहा है। हालांकि हमारे मुल्क भारत के जर्नलिस्ट भी अपनी बेबाकी और मजबूती में सारी दुनिया में बड़ा कमाल रखते हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।